अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। अन नबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल फ़ुज़्ज़िलतु अलल अंबियाइ बिसित्तिन ऊतीतु जवामिअल कलिम व नुसिरतु बिर्रुअब व उहिल्लत लियल गनाइम व जुइलत लियल अर्ज़ु मस्जिदन व तुहूरा व उरसिलतु इलल ख़ल्क़ि काफ़्फ़ा व ख़ुतिम बियन नबिय्यून औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उठ नारे तकबीर ज़माने को सुना दे, अल्लाह के पैगाम की एक धूम मचा दे। आ बंदा खुदा मोड़ दे बातिल की कलाई, अल्लाह ही कहो के कुफर की बुनियाद हिला दे। ईमान इब्राहीम से ले काम जहां में, फिर आतिश निमरूद को गुलजार बना दे। इस्लाम की खातिर तेरा जीना तेरा मरना, इस्लाम की नामोश पे घर बार लुटा दे। यूरोप की सियासत पे हो जो अब भी मुतासिर, पढ़कर उसे कुरान की आयात सुना दे। जब चांद माहे रबी का नजर आ गया, महफिले कुन फका का सदर आ गया। शर्क से गर्ब ता रोशनी छा गई, अंबिया और रसूल का फख्र आ गया। चर्चे अर्ज़े हरम पे ये होने लगे, इब्राहीमी दुआ का समर आ गया। कुछ याने अर्श दम बखुद हो गए, बाद रब के मुक़द्दस बशर आ गया। जिसकी सूरत पे कुरान उतारा गया, वो मोहम्मद हसीज़ी कदर आ गया। चांद छुपने लगा अपनी आगोश में, सब हसीनों में जो मोतबर आ गया। सारी दायां हलीमा को तकती रही, मुस्तफ़ा जो हलीमा के घर आ गया। ताजदारों के सर ताज गिरने लगे, आज ऐसा अमी ताजवर आ गया। जिसके सर पे यतीमी सजाई गई, करने अरशे ओला का सफर आ गया। बाद मेरे जो होगा नबी आखिरी, इब्ने मरियम ने दी जो खबर आ गया। कोई नबी ना अदीम अब कभी आएगा, ताज खत्मे नबुव्वत जो सर आ गया। खुला है बाबे शराब खाना, शराब रहमत लुटा रहे हैं। हुजूर दस्ते करम से मस्तों को जाम कौसर पिला रहे हैं। करम करम शाह हर दो आलम, करम करम रहमते मुजस्सम। मसाए बो रंजो गम जहां पर, घटाए बन बन के छा रहे हैं। तड़प तड़प कर मैं दिन गुजारूं, सिसक सिसक कर मैं रात काटूं। कोई तो कह दे जे आके शाकिर हुजूर तुझको बुला रहे हैं। यकीदानम चे मंजिल बूद शब जाए के मन बूदम, बाहर सूरख से बिस्मिल बूद शब जाए के मन बूदम। परी पैकर निगारे सर रुकदे लाल रुखसारे, सरापा आफते दिल बूद शब जाए के मन बूदम। खुदा खुद मीर मजलिस बूद अंदर लामका खुसरो, मोहम्मद शबे महफिल बूद शब जाए के मन बूदम। बज़तिद्दुहूर वमा अतैन बिमिस्लिही
वलक़द अता फ़अजिज़ना अन नुज़राइही मा इम्मदहतु मुहम्मदम बिमक़ालती वलाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मदी। चले जब हुजूर सूए फलक बलगल उला बिकमालिही। ना पूछो रुख का चमक दमक कशफत दुजा बिजमालिही। है बाकमाल तरीच शक सुनत जमी ओ खिसालिही। उन्हें देख ले तो कहे मलक सल्लु अलैहि व आलिही। दी रोज दर बुस्ताने सरा हमा तूत याने खुशनवा पढ़ती तिनाते मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमालिही। कुमरिये सब शौक में डाली थी गर्दन तौक में कहती थी या के ज़ौक में कशफत दुजा बिजमालिही। बुलबुलें सब सू बसू लेके हर एक गुल की बू करती थी बाहम गुफ्तगू हसनत जमी ओ खिसालिही। चिड़ियों के सुनकर चहचहे इंसान भला क्यों चुप रहे लाजिम में हम पे यूं कहें सल्लु अलैहि व आलिही। अकीदत और मोहब्बत के साथ बाआवाज़े बुलंद मदनी करीम की ज़ात पे दुरूद व सलाम तिलावत फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह वाजिबुल एहतराम काबिल कदर उलमाए कराम, बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, ख़त्म नबुव्वत के परवानों, असहाबे रसूल और आले रसूल के दीवानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये खूबसूरत बावक़ार इज्तिमा ख़त्म नबुव्वत सेमिनार के मुक़द्दस उन्वान से मुअन्वन ये खूबसूरत इज्तिमा इंतहाई शान व शौकत के साथ इनेक़ाद पजीर है। मुझसे पहले आप हज़रात कसीर तादाद में मेहमानान गरामी कदर को समात फरमा चुके हैं। मेरे बाद इंशाअल्लाह दुआ होगी और दुआ तक मैं आपका कोई ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। आप कोई 15-20 मिनट मुझे दे दें, चूँकि रात का 1 बज रहा है। आप हज़रात यकीनन थके बैठे हैं। इस मुक़द्दस उन्वान पे मैं चंद बातें आप हज़रात के सामने अर्ज़ करूँगा। मेज़बान मुकर्रम बिरादर मोहतरम जनाब भाई मोहम्मद मेहरान यूसुफ साहिब और उनकी पूरी टीम को, उनके तमाम भाइयों को मैं सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ, जिनकी शब रोज़ की काविश और मेहनत का सिला है कि मैं और आप सारे हज़रात इस मकाम पे जमा हैं। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हम सब का आना बैठना अपनी दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए। एक दफ़ा अल्लाह की रज़ा के लिए इंशाअल्लाह आपकी थकावट भी उतर जाएगी और आप ताज़ा दम भी हो जाएंगे। ज़रा ईमान भरे हाथ बुलंद करें, आका की मोहब्बत को दिल में बसाए, ज़रा मोहब्बत से झूम के कह दे सुबहान अल्लाह। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मेरा मालिक, मैं तेरी दरबार में इल्तिजा करता हूँ, जो हाथ ऊंचा करके मोहब्बत से अब तेरा नाम ऊंचा बोले, उन्हें इस जहान में भी ऊंचा फरमा, उस जहान में भी ऊंचा फरमा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ऐसा आप स्टेज पे आ जाते तो बहुत अच्छा लगता। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। काबिल कदर दोस्तों और बुजुर्गों, कुरान मजीद की जिस आयत मुबारिका को आप हज़रात के सामने अपने खुतबे में तिलावत किया है, इस आयत मुबारिका में अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाते हैं, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम। सलीस और सादा समाना करता हूँ। अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे लाडले और प्यारे नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सब मर्दों में से किसी के अब्बा नहीं, वलाकिन रसूलुल्लाह, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं
और आखिरी नबी बन के आए हैं। जरा अकीदे की बात दिल पे लिखे, तड़प जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत की हिदायत के लिए कायनात में अंबियाए कराम का सिलसिला जारी व सारी फरमाया। मुसलमानों का अकीदा है कि सबसे पहले पैगंबर बेसत के एतबार से हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है और बेसत के एतबार से कायनात में सबसे आखिरी पैगंबर इमामुल कौनैन ताजदारे मदीना अव्वलीन व आखिरीन के पैगंबर सरताजुल अंबिया इमामुल अंबिया सय्यिदुल अंबिया शाफी माशर पैगंबर सालार कायनात मुजस्मे इबादात साहिब कुरान मुबल्लिग़े फुरकान सर चश्मा हक हादिये बरहक नूरुल हुदा अहमद मुज्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे आका को ये शान दे के इस दुनिया में मबऊस फरमाया कि अब सुबह कयामत तक अगर नबुव्वत है तो मेरे महबूब की, अगर रिसालत है तो मेरे आका की, अगर पैगंबरी है तो मेरी और आपके महबूब पैगंबर की। अब कयामत आ सकती है, मेरे पाक पैगंबर के बाद धरती पे कोई भी नबी पैदा नहीं हो सकता। दुनिया में बड़े बड़े लोग आए जिन्होंने आका की बेइज्जत के बाद दुनिया में नबुव्वत का दावा किया। अगर तवज्जो से बात समझे तो तड़प जाएंगे। ऐन आका के जमाना में अस्वद अंसी आया जिसने नबुव्वत का दावा किया, मुसैलमा कज़्ज़ाब आया जिसने नबुव्वत का दावा किया। ऐसे चलते हुए जुमला अर्ज करता हूं, 1400 साल तारीख में हर जमाना में मुद्दाए नबुव्वत दुनिया में आते रहे जिन्होंने खत्मे नबुव्वत पे इल्गार की। लेकिन याद रखे ये जो बेईमान था ना जिसने 1901 में नबुव्वत का दावा करने की कोशिश की, जिसे दुनिया गुलाम कादियानी दज्जाल के नाम से याद करती है, दज्जाल के नाम से जिस पे लानत भेजी जाती है, जितनी खत्मे नबुव्वत पे इल्गार इस पे ईमान ने की है तारीख इंसानी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। खैर मैं चलते हुए ये बात अर्ज कर रहा हूँ, आगे चल के इंशाअल्लाह इसका ठीक ठाक ऑपरेशन भी किया जाएगा। मेरे पैगंबर की बेइज्जत के बाद दुनिया में बड़े बड़े लोग आए जिन्होंने नबुव्वत का दावा किया। अगर थोड़ी सी तवज्जो करे तो मुसैलमा कज़्ज़ाब ऐसा बदतीनत था जिसने नबुव्वत का सिर्फ दावा नहीं किया बल्कि अपना एक कासिद अल्लाह के पैगंबर की दरबार में भेजा और कहते हैं कि जा अल्लाह के नबी से जाके कलाम करके आ। वो कलाम क्या था? अब तवज्जो से बात समझना। ये कासिद नबी की दरबार में आया, आके कहता है अल्लाह के लाडली और प्यारे नबी दुनिया में कौन है जो आपकी नबुव्वत का इनकार करे? दुनिया में कौन है जो आपकी रिसालत का इनकार करे? सवाल ये नहीं कि आप अल्लाह के नबी है या नहीं, सवाल ये है जैसे आप अल्लाह के नबी वैसे मुसैलमा भी अल्लाह के नबी, जैसे आप अल्लाह के पैगंबर वैसे मुसैलमा भी अल्लाह का पैगंबर। हम आपकी नबुव्वत का इनकार नहीं करते, लेकिन मसाला सिर्फ इतना है आप अपनी जगह पे बैठ के नबुव्वत का चिराग रोशन करें, हमें अपनी जगह पे नबुव्वत के चिराग रोशन करने दिया जाए। आप हमें न छेड़े, हम आपको नहीं छेड़ते। आप अपना काम करें, हम अपना काम करते हैं। कुछ लोदोद और कुछ मुफाहमत के मुआमलात तय कर लिए जाए। अल्लाह के पैगंबर के सामने ये बकवास करता है। मेरे प्यारे पैगंबर ने एक जुमला कहा, हुजूर ने फरमाया अगर तू कासिद न होता और दुनिया में कासिद को कदर करना मायूब न होता, मोहम्मद तेरा सर कलम कर देता। लेकिन मेरी दरबार से निकल जा। ये पैगंबर की दरबार से निकला है। चंद दिनों के बाद अल्लाह के लाडले नबी ने अपने सच्चे जानिसार हजरत हबीब इब्न ज़ैद से फरमाया हबीब आप जाए जाके मुसैलमा की अदालत पे अपने सच्चे नबी की खत्मे नबुव्वत का आलम बुलंद करे। हजरत हबीब इब्न ज़ैद ये इस्लाम की तारीख का वो अजीम मुजाहिद है जिसने नबी की इज्जत पे सबसे पहले जान दी है। ये इस्लाम का वो शहीद है जिसने नबी की इज्जत पे अपनी जान के टुकड़े कराए हैं। अल्लाह के पैगंबर के कासिद बन
करके ये मुसैलमा की अदालत में जाते और जाके खत्मे नबुव्वत का अलम बुलंद करता है। मुसैलमा से रहा न गया, आपे से बाहर हुआ, आग बगोले हुआ, इससे बर्दाश्त नहीं होता। इसने जल्लाद को आर्डर किया, मार इसके वजूद पे तलवार, लेकिन गर्दन न उड़ाई जाए, इसके जिस्म और आज़ा को काटा जाए। उसने वार किया, हबीब अपने ज़ैद का एक बाजू जिस्म से जुदा हो गया। ये मुसैलमा दांत पीस के पूछता है, अब बता तेरा क्या अकीदा है? नबी के सहाबी कहते, मैं अल्लाह के पैगंबर को आखिरी नबी मानता हूं। अब सुबह क़यामत तक खत्मे नबुव्वत मेरी आका की रहेगी। दुनिया में कोई भी अगर मुस्तफा के बाद नबुव्वत का दावा करे, वो दज्जाल है, वो बेईमान है, वो कज़्ज़ाब है, वो लानती है। उदुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम की अमली तस्वीर है। वो नबी तो क्या एक इंसान भी नहीं हो सकता। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने आर्डर किया, इन्होंने दूसरा वार करके हबीब अपने ज़ैद का दूसरा बाजू जिस्म से जुदा कर दिया। आप जरा आंख बंद करके तसव्वुर कीजिए, नबी के सहाबी के दोनों बाजू काट दिए गए, लेकिन फिर भी पैगंबर के सहाबी आका की खत्मे नबुव्वत का अलम बुलंद करता है। उसने तीसरा वार करके हबीब अपने ज़ैद की एक रात जिस्म से जुदा कर दी। चौथा सवार करता है, चौथा वार करके हबीब अपने ज़ैद की दूसरी रात जिस्म से जुदा कर दी गई, यानी दोनों बाजू भी जुदा, दोनों टांगे भी जुदा। पैगंबर के सहाबी जमीन पे तड़प रहा था, खून के फवारे निकल रहे थे, लेकिन जबान से पैगंबर की खत्मे नबुव्वत के नारे बुलंद हो रहे थे। ये बर्दाश्त, ये बदमाश अल्लाह के पैगंबर के सहाबी के नारे भी बर्दाश्त न कर सका। इसने पांचवा वार करके हबीब अपने ज़ैद की गर्दन को जिस्म से जुदा कर दिया और नबी के सहाबी ने अपनी जान दे के जाते जाते उम्मत को सबक दिया है, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, चाहे सर कट जाए चाहे रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। तवज्जो करे, ये लानत बड़ी मिठी मिठी देंदे ने बुआने वाले। क्या बात है बेटा, खड़े होकर नारा लगा, परा परा मुंह करके, परा मुंह करके। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ हाँ, दोबारा नारा लगाओ, जिंदाबाद। माशाअल्लाह। अगर बच्चों में को नारा लगाए तो खड़े होके लगाए, नारा आप भी लगा सकते हैं मेरा बेटा। माशाअल्लाह, क्या बात। मेरे आका कायनात में आखिरी नबी बन के आए, बुवाना के हुजूर रोशन ज़मीरों, जरा तवज्जो से जुमला दिल पे लिखना। कायनात में 1.25 लाख नबी तशरीफ लाए हैं, लेकिन अल्लाह ने ये शान मेरे आका को दी है कि मेरे नबी मकसूद में अव्वल बन के आए, ज़हूर में आखिर बन के आए, यानी अव्वल भी मुस्तफ़ा है, आखिर भी मुस्तफ़ा है। सबब तखलीक के कायनात मेरे मोहम्मद है, ज़मीन व आसमां के नबी मेरे मोहम्मद, शम्सो कमर के नबी मेरे मोहम्मद, लौह कलम के नबी मेरे मोहम्मद, बर्रो पार के नबी मेरे मोहम्मद, खश्कोतर के नबी मेरे मोहम्मद, जन्नो इंस के नबी मेरे मोहम्मद, नबातात व जमातात के नबी मेरे मोहम्मद, मशरिक़ व मग़रिब के नबी मेरे मोहम्मद, शमाल व जुनूब के नबी मेरे मोहम्मद। याद रखे, अब कयामत आ सकती है, नबुव्वत रहेगी तो मेरी आका की, रिसालत रहेगी तो मेरी आका की। अगर तो खत्मे नबुव्वत पे डाका जनी की कोशिश करे, हमें घबराने
की जरूरत नहीं है। दुनिया की तारीख है, जब भी किसी जगह से कोई भी मुनकर रसूल उठा है, अल्लाह ने उसके ताक़ब के लिए उसी धरती से मोहम्मद के आशिक भी पैदा कर दिए हैं। दुनिया का कानून है तवज्जो। मेरे ख्याल में दुआ करके यही सुला दें सबको, फजर के बाद दरसे कुरान में कह देंगे। क्या ख्याल है? यही आराम फरमाना चाहें तो दुआ करते हैं, फजर के बाद इंशाअल्लाह बयान होगा, चूंकि रात बीत चुकी है। कहो सुभान अल्लाह, मजेदार सुभान अल्लाह सुनाओ जरा गरज के, माशाअल्लाह। भाई मेहरान यूसुफ साहब दुआ कितने बजे करे? 5:30 बजे, ठीक है? तवज्जो करें, कानून दुनिया ये है, धरती कायनात में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि किसी के दोस्त तो हूं मगर उसके दुश्मन ना हो। ऐसा दुनिया में कभी नहीं होता कि मर मिटने वाले तो हैं मगर मार देने वाले नहीं, इज्जत के नारे लगाने वाले तो हैं मगर मुजम्मत करने वाले नहीं, आगे पीछे चलने वाले तो हैं मगर चुप चुप के वार करने वाले नहीं। ऐसा दुनिया में कभी भी नहीं होता। याद रखें, कानून दुनिया ये है, अल्लाह जिसे जितना बड़ा मकाम देता है उतने ही ज्यादा उसके मुखालिफ भी पैदा होती है। अगर किसी की इज्जत इलाका लेवल पे, उसके मुखालिफ भी उसी एतबार से, अगर किसी की इज्जत तहसील सतह पे, उसके दुश्मन भी उसी एतबार से, अगर किसी की इज्जत शबाई लेवल पे, उसके दुश्मन भी उसी एतबार से, अगर किसी की इज्जत मुल्की सतह पे, उसके दुश्मन भी उसी एतबार से। जब मेरी आका अस्मत के एतबार से कायनात में सबसे आला है, ज़माने नबियों के जिक्र मेरे नबी का, वक़्त क़यामत का जिक्र मेरे नबी का, ज़मीनें मौजूद जिक्र मेरे नबी का, चाँद सूरज सियारे मौजूद जिक्र मेरे नबी का, आसमान मौजूद जिक्र मेरे नबी का, हर ज़माना है जिक्र मेरे नबी का, हर खित्ता है जिक्र मेरे नबी का, हर इलाका है जिक्र मेरे नबी का। जब नबी अस्मत के एतबार से कायनात पे सबसे आला है तो यकीनन नबी के दुश्मनों की तादाद भी सबसे ज्यादा है, मगर घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर दुश्मन रिसालत पे, दुश्मन रसूल में अगर कोई मुसलमा कज़्ज़ाब मैदान में उतरा है, अल्लाह ने उस शाम का सर कुचलने के लिए अबू बकर सिद्दीक भी पैदा कर दिया है। तवज्जो करें, अगर मुसलमा कज़्ज़ाब उठा तो सर कुचलने के लिए सिद्दीक अकबर भी आया। सुभान अल्लाह नहीं आंख दे। हर माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं कोई गल नहीं, थके बैठे ने, इन्हों ज्यादा तकलीफ ना दियो, बस इतने की ठीक है। तवज्जो करे, हुण जेड़ा बोलदा है ओनू भी चुप कराओ। ऐ मजा नहीं, मजा तो तब आता कि न बोलने वालों को कहा जाता कि मोहब्बत रसूल में बोले। ते जेड़ा हुण बोलदा पिया रात देश पहरे च, ओनू आखो चुप कर बै, जिते सारे चुप ने। तवज्जो करें, ये ईमान का तकाजा है, ये ईमान का तकाजा है
जैसे जाते रसूल से मोहब्बत ईमान है, वैसे नबी के दुश्मनों से बुग़्ज़ और नफरत का इजहार करना यह भी ऐन ईमान है। और एक जुमला कहता हूं दिल पर लिखना, हम तो सिर्फ नारे लगा सकते हैं ना, इस्लाम की तारीख में ऐसे ऐसे लोग भी आए जिनकी दास्तानें सुनाओ तो कलेजा मुंह को आएगा। आपके जिले का एक ऐसे कलंदर से वाकिफ हूं, आपके जिला से एक ऐसी शख्सियत से वाकिफ हूं, मैं उनके कदमों में बैठा था दुआएं लेने के लिए। तवज्जो कीजिएगा, मैं उनके कदमों में बैठा था दुआएं लेने के लिए। फरमाया सन 74 की तहरीक के खत्म नबुव्वत में गिरफ्तार किया गया। आज से 50 साल पहले की बात कर रहा हूं। सन 74 की तहरीक के खत्म नबुव्वत में गिरफ्तार किया गया। और जुर्म क्या था कि ये खत्म नबुव्वत के नारे लगाता है। रात को पीटा गया, मारा गया, जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़ दिए गए। रात के 3-4 बजे इस हाल में छोड़ के चले गए। अगर तो अपनी मौत आप मर गया तो जान छूटेगी, और अगर जिंदा रहा तो कल सुबह बात करेंगे। फरमाते हैं मुझे इस हाल में छोड़ के चले गए, उठ नहीं सकता था, उठने की हिम्मत कोई नहीं, लेट नहीं सकता कि मेरा पूरा वजूद छलनी है। जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहां से खून रिस ना रहा हो। फरमाते हैं मेरी हालत बड़ी गैर थी, मैं चूर था और जख्मों की ताब लाने में मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। फरमाते हैं कि मैंने जोली फैलाई और खत्म नबुव्वत का वास्ता दे के दुआ की, अल्लाह तुझे तेरे महबूब की खत्म नबुव्वत का वास्ता, मुझे बैठे बैठे ही थोड़ी सी नींद दे दे, मुझे फाका हो जाएगा, जख्मों से सुकून मिल जाएगा, मुझे कुछ आराम मिल जाएगा। फरमाते हैं कि मैं ऐसे बैठा ही था, अल्लाह ने मेरी दुआ को कबूल किया, रब ने मुझ पे नींद तारी फरमा दी। ऐसे बैठे बैठे मुझे नींद आई, झटका जो लगा नींद और बेदारी की दरमियानी सी कैफियत, ऐसे ऊँघ आई, झटका लगा तो ख्वाब में कमली वाले का दीदार हो गया। मेरे आका ने फरमाया मोहम्मद हुसैन मेरी इज्जत के लिए बड़ी मार खाई है। तवज्जो करें, मोहम्मद हुसैन मेरी इज्जत के लिए बड़ी मार खाई है। रो के कहा, हाथ जोड़ के कहा, आका बड़ी मार खाई है, मगर आपके बिलाल से तो कम खाई है। बिलाल जितनी नहीं खाई। रहमत वाले नबी ने फरमाया सोता क्यों नहीं, लेटता क्यों नहीं, आराम क्यों नहीं करता। अर्ज करती है महबूब मेरा जिस्म जख्मों से चूर है, मेरा वजूद छलनी है, मैं लेट नहीं सकता, मुझ में उठने की हिम्मत कोई नहीं। रहमत वाले नबी ने फरमाया दिखाना पसंद करो कि कहां जख्म है। फरमाते मेरे ख्वाब में अपनी कमर से कपड़ा उठा दिया, मेरे आका ने रहमत वाला हाथ मेरी कमर पे फेरा। फरमाते मुझे मीठी नींद आई, सुबह उठा तो मेरे जिस्म पे जख्म के निशान भी खत्म हो चुके थे। सज्जद अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह एक जुमला फरमाया करते थे, जो खत्म नबुव्वत के तहफ्फुज़ का काम करता है उसकी पुश्त पे रसूलुल्लाह का हाथ होता है। नौजवानों और सुनने वाली मेरी इस्लामी माओ और बहनों, क़याम पाकिस्तान के बाद अकीदा खत्म नबुव्वत पे 3 बड़ी तहरीकें चली है। तवज्जो सबकी।
पहली तहरीक 1953 की तहरीक थी। मुझे एक मर्द कलंदर का वाकया याद आता है, दिल पर लिखेंगे तड़प जाएंगे। दुनिया जिन्हें मुजाहिद खत्मे नबुव्वत मौलाना ताज महमूद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद करती है। आपके फैसलाबाद के कचहरी बाजार की जामे मस्जिद में मौलाना ताज महमूद रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमा रहे थे। बयान करते हुए, और ये उस दौर की बात कर रहा हूं जिस दौर में कादियानी पाकिस्तान की धरती पे दंदनाता खुलेआम फिरता था, जिस दौर में पाकिस्तान का वजीर खारजा वो बेईमान जफरुल्लाह खान कादियानी था, जिसके इमाम पे 1951 में कादियानियों ने यह ऐलान किया था आने वाला साल पाकिस्तान की धरती पे कादियानियों का साल होगा। और मजीद उसने बाज़ उलमा के नाम लेके ऐलान भी किया कि वो तुम्हारा अताउल्लाह शाह बुखारी जो खत्मे नबुव्वत का अलम थामे दीवाना वार गलियों बाजारों के गश्त करता नजर आता है, तुम्हारा अताउल्लाह यही अदालत के कटहरे में खड़ा नजर आएगा। अदालत की कुर्सी पे कादियानी जज बैठ के उसकी तकदीर का फैसला कर रहा होगा। लेकिन मेरे अल्लाह को और ही मंजूर था, उनका ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। वो दिन गया, आज का दिन आया। नामूसे रिसालत और खत्मे नबुव्वत के परवानों ने कुर्बानियों की लाजवाब तारीख रकम कर दी। कादियानी उस दिन से लेके आज तक बिलों में मुंह छुपाता फिर रहा है, गलियों में, कोचों में, मैदानों में, ऐवानों में, शहरों में, देहातों में आज भी ताजदार खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद के नारे ये उम्मती बुलंद करता नजर आ रहा है। उस दौर में माशाल्लाह, उस दौर में नहीं, ठीक है कुछ नहीं। उस दौर में कल यही तो शाह सवार बनेंगे इंशाअल्लाह। और मैं दुआ भी देता हूं अल्लाह वक़्त का बहुत बड़ा आलिम बामल बनाए, मिंबर पे गरजने वाला बेमिसाल खतीब बनाए। आमीन, जोर से बोलो। तवज्जो करें, तहरीक उठी ऐसे हालात में जब दियोबंदी, बरेलवी, आले हदीस, तमाम मकातब फिक्र के मुक्तदर उलमाए कराम को गिरफ्तार कर लिया गया। सन 53 की बात कर रहा हूं। 1 लाख से ज्यादा उलमाए कराम को पाबंद सलासुल किया गया। कोई काबिल जिक्र नामवर शख्सियत मैदान में नहीं थी। तहरीक उठी, अपनी मदद आपके तहत लोग मैदान में उतरे। कोई कयादत करने वाला नहीं था। मेरी माओ बहनों, सज्जीदा खौला, सज्जीदा आसमा और सज्जीदा ज़ारा, सज्जीदा ज़ैनब का नाम लेने वाली उम्मत की बेटियों, मां अपने लख्ते जिगर पकड़ के अपने सीने से लगाती और पेशानी चूम के कहती, बेटा क्या ये काम अताउल्लाह शाह बुखारी के सर है? क्या इस काम के लिए अनवर शाह कश्मीरी, हजरत लाहौरी ही मौजूद है? क्या ये काम हमारे जिम्मे नहीं है? जाओ, मैं तुम्हें खत्मे नबुव्वत पे कुर्बान करती हूं। मां अपने शहजादों की पेशानी चूम के उन्हें सीने से लगा के मैदान में उतारती। खुलेआम गोली का आर्डर। मुझे लाहौर के वो 10,000 जानिसारान मुस्तफा नहीं भूलते। ये नारा लगाते हैं, मैदान में उतर के गोली आती है,
नौजवान जमीन पे तड़पता है, शहीद हो जाते हैं, उसकी जगह पे दूसरा आते, वो आका की इज्जत का नारा लगा के सीने में गोली खाते, जमीन पे तड़पते, शहीद हो जाते। उस दौर के 10,000 जानिसारों ने जान के नजराने पेश करके दुनिया में ऐलान किया था, हर ये शाख तमन्ना अभी जली तो नहीं, दबी ये आग जिगर मगर बुझी तो नहीं, वफा की तेग से गर्दन वफा शियारों की कटी है, बरसरे मैदान मगर झुकी तो नहीं। तहरीक उठी, लोग मैदान में आए। मौलाना ताज महमूद रहमतुल्लाह अलैह कचहरी बाजार फैसलाबाद में बयान फरमा रहे थे, और ये उस दौर की बात है जब खत्म नबुव्वत का नारा लगाना जुर्म बन चुका था। मौलाना ने दलाइल के अंबार लगाते हुए एक नारा लगाया, ऐलान किया, मेरे सामईन में कौन है जो आका की इज्जत पे जान देगा? कौन है जो अपने सीने में गोली नबी की इज्जत और आका की मोहब्बत का दम भर के कबूल करेगा? मौलाना का ये कहना था, पूरे मजमा पे वजद की कैफियत तारी हो गई। लोग आपे से बाहर हुए उठे और ताजदार खत्म नबुव्वत के नारे बुलंद करने लगे। सामने छतों पे हजारों खवातीन मौजूद थीं। एक औरत सीने से दूध पीता बच्चा लगाया हुआ है, सीढ़ियों से उतरी, मजमा चीरती हुई स्टेज की तरफ आई, और मजमा चीर के जब स्टेज के सामने आ खड़ी हुई तो ऐलान करके कहने लगी, मौलाना आपको ज़हरा के बाबा की इज्जत के लिए कुर्बानी चाहिए। ये कह के उसकी आंखों में आंसू, फरमाने लगी, मौलाना मेरे सर पे मेरे बाप का साया कोई नहीं, अगर होता अपने बूढ़े बाप के कदम दबा के उसे खत्म नबुव्वत का परवाना बना देती। मेरे सर पे मेरे शौहर का साया कोई नहीं, अगर होता मैं मिन्नतें करके खत्म नबुव्वत का मुजाहिद बना देती। मौलाना मेरा कोई जवाब भाई कोई नहीं, मेरे सर पे और मेरी गोद में पलने वाला कोई जवाब बेटा नहीं है। अगर होता तो उन्हें खत्म नबुव्वत पे वार देती। ये कह के उसकी आंखों में आंसू थे। कहने लगी, मौलाना मेरा दुनिया में कुल सरमाया यही दूध पीता अकलौता यतीम बच्चा है। आपको सज्जिदा ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम और सज्जिदा ज़हरा के बाबा की इज्जत के लिए कुर्बानी चाहिए, तो लीजिए कुर्बानी। ये कह के उस बच्ची ने अपने सीने से दूध पीते बच्चे को उतारा और यूं करके मौलाना की तरफ उछाल दिया। कलेजे पे हाथ रखो, आंख बंद कर, औलाद की मोहब्बत को महसूस करके जरा मुझे जवाब दीजिए। बच्चे को उछाल दिया, बच्चा हवाओं में जा रहा है। इस बच्ची ने अपना लख्त जिगर वारा, वहीं से वापस पलटी। पूरे मजमा की चीखें निकल गई। मौलाना ने आगे बढ़ के उस बच्चे को लिया, अपने सीने से लगाया, रो के फरमाया, मेरी बेटी सुनो, मेरी बेटी रुको। वो कहां रुकने वाली थी? वो तो नबी की इज्जत पे बेटा कुर्बान करके जा रही थी। मेरे हजरत ने खवातीन को फरमाया, मेरी बेटी को रोको, मुतवज्जे तो करो, मेरी बात तो सुनी जाए। उस बच्ची को खवातीन ने रोका, उसे पकड़ा, मुतवज्जे किया। मौलाना ने फरमाया, मेरी बेटी संभाल अपना लख्ते जिगर, अल्लाह तुझे मुबारक करे। ये तेरा यतीम अकलौता तेरी जिंदगी का सहारा है। अगर आका की इज्जत पे कुर्बानी का वक्त आ गया तो सबसे पहले अपनी जान का नजराना पेश करने वाला ताज महमूद होगा। उसके बाद मेरे बेटे नबी की इज्जत पे जान देंगे। उसके बाद उम्मत का हर जवान आका की इज्जत पे कुर्बान हो जाएगा। लेकिन याद रखो, तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएगी, इस उम्मत के जवानों के सीने नबूसे रिसालत पे कुर्बान होते होते कभी खत्म नहीं होंगे। कयामत आ सकती है लेकिन असमत रिसालत के झंडे को सरदिगो नहीं किया जा सकता।
आओ नबी की इज्जत में सर बकफ हो जाएं। हम गुनहगार हैं, हम सियाकार हैं, हमारे दामन नेकियों से खाली है, हमारे पास झोली में कुछ नहीं। लेकिन मुझे नाज है अपनी निस्बत पे, मुझे अपने ईमानी इस जज्बे पे नाज है। मैं अपनी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। हम बदआमाल जरूर हैं, लेकिन आका की इज्जत के मामले में ये उम्मत बेगैरत नहीं है। जब भी कहीं से भी कोई दुश्मन रसूल मैदान में उतरेगा, इंशाअल्लाह हर जमाने में उसका ताक़ुब किया जाएगा। किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। और आज के इस खूबसूरत खत्मे नबुव्वत सेमिनार के मुकद्दस उन्वान से मुअन्वन इस इज्तिमा की विसादत से ऐलान करता हूं, हम आका की मोहब्बत में एक हैं। कैसे? कोई झंग में रहते तो वो खित्ते की निस्बत से झंगवी कहलाए, कोई चिनियोट में रहते तो चिनियोटी कहलाए, कोई लाहौर में रहते तो लाहौरी कहलाए, कोई मुल्तान में रहते तो वह मुल्तानी कहलाए। ऐसे ही मुसलमानों की अपनी अपनी तबकात और पहचाने हैं। कोई हनफी कहलाए, कोई मालकी कहलाए, कोई हम्बली कहलाए, कोई शाफी कहलाए, कोई नक्शबंदी कहलाए, कोई कादरी कहलाए, कोई चिश्ती कहलाए, कोई सोहरवर्दी कहलाए, कोई दियोबंदी कहलाए, कोई बरेलवी कहलाए, कोई आले हदीस कहलाए। लेकिन याद रखो, जब बात आ जाए आका की इज्जत पे, जब बात आ जाए नामूसे रिसालत पे, जब बात आ जाए अकीदा खत्मे नबुव्वत के तहफ्फुज़ पे, फिर हम में कोई भी दियोबंदी नहीं रहता, बरेलवी नहीं रहता, आले हदीस नहीं रहता। ये सारे मिलके खत्मे नबुव्वत के परवाने बन जाया करते हैं। हम आका की मोहब्बत में एक हैं। जोर से जोर से जोर से हम आका की मोहब्बत में, गरज के बोलिए जरा, हम आका की मोहब्बत में, हम एक जिस्म की मानित आगे बढ़ते चलेंगे, एक आवाज बन के आगे बढ़ते चलेंगे और आका के दुश्मनों की सरकोबी करते जिएंगे इंशाअल्लाह। वक्त आया तो नामूस रिसालत पे शहादत का जाम पी जाएंगे। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक बख्शे। कोई बंदा दुआ के बगैर नहीं उठेगा। तवज्जो करें, तवज्जो करें, कोई बंदा दुआ के बगैर नहीं उठेगा। इत्मीनान से तशरीफ रखें, अपने अल्लाह से उजरत लेके जाएं। रात का आखिरी पहर शुरू हो रहा है, अपने मालिक के हुजूर झोलियां भरने का सवाल कीजिए। अल्लाह से अपनी अपनी उजरत लेके जाएंगे। कोई बंदा दुआ के बगैर यहां से निकलने की कोशिश ना करे। अल्लाह मेरी आप सबकी हाजिरी अपनी दरबार में कबूल फरमाए। बात खत्म हो चुकी, गुफ्तगू मुकम्मल हो चुकी अल्लाह के फजल से। अब दुआ करेंगे, लेकिन दुआ से पहले ना उठे, बैठे इत्मीनान से, कोई ना उठे, कोई ना उठे। दुआ से पहले ये मेरी निस्बत के मेहमान हैं, मेरे रफीक सफ़र। मैं चाहूँगा आप चंद अशार जैसे मुझसे सुना, आखिर में इनसे भी सुन लीजिए। ये कीमती लोग होते हैं जो उलमा के साथ शब रोज़ का सफ़र करते हैं। आप जितने हज़रात मौजूद हैं, इन्हें मोहब्बत देंगे तो मेरे दिल से दुआ निकलेगी। ये मेरे साथी हैं, मेरे रफीक सफ़र हैं। स्टेज आप सब सामाईन जितने मौजूद हैं, इनसे 3 से 4 शेर भी सुने और दिल खोल के इनकी इतनी खिदमत करें, ये आपके बच्चों को दुआएं देते जाएं। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक